हमने पहला एपिसोड पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर वह एपिसोड देखें, उसके बाद आप दूसरा एपिसोड जारी रखेंगे। चलिए दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। पांडवों का जन्म। पांडवों की कहानी राजा पांडु से शुरू होती है, जिनका विवाह कुंती और माद्री से हुआ था। एक श्राप के कारण पांडु बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे, लेकिन उनकी पत्नी कुंती के पास एक दैवीय वरदान था, जिसने उन्हें किसी भी देवता का आह्वान करने और उनके द्वारा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी थी। इस वरदान का उपयोग करते हुए कुंती ने विभिन्न देवताओं से 3 पुत्र पैदा करने का आह्वान किया। युधिष्ठिर, सबसे बड़े भगवान धर्म यम से पैदा हुए धार्मिकता और सच्चाई का प्रतीक। भीम, दूसरा वायु देवता वायु से पैदा हुआ, जो अपनी अपार ताकत के लिए जाना जाता है। अर्जुन, तीसरा भगवान इंद्र से पैदा हुआ, अपनी वीरता और तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध। कुंती ने अपना वरदान माद्री के साथ साझा किया, जिसने जुड़वां देवताओं अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और 2 पुत्रों को जन्म दिया। नकुल अपनी बेमिसाल सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। सहदेव अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, जिनमें से प्रत्येक में उनके दिव्य पिताओं के गुण और शक्तियां समाहित थीं। कौरवों का जन्म। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया था, जिसे राशि व्यास ने 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। लंबे गर्भकाल के बाद गांधारी ने एक कठोर मांसपिंड को जन्म दिया। व्यास ने इस द्रव्यमान को 100 टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें घी के बर्तनों में रख दिया, जिससे अंततः सबसे बड़े दुर्योधन के नेतृत्व में 100 कौरव भाई निकले। कौरवों में दुशासन भी उल्लेखनीय था। प्रतिद्वंद्विता के प्रारंभिक लक्षण। पांडवों और कौरवों का पालन पोषण हस्तिनापुर के शाही महल में एक साथ हुआ, जहां उन्हें युद्ध और शासन की कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। कम उम्र से ही प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या के लक्षण स्पष्ट थे। मुख्य रूप से दुर्योधन द्वारा उकसाया गया था, जो पांडवों के गुणों और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। भीम को जहर देना। भीम की अपार शक्ति से भयभीत होकर दुर्योधन ने उसे जहर देकर गंगा में डुबाने का प्रयास किया। हालांकि भीम नागो नाग देवताओं के आशीर्वाद के कारण बच गए, जिन्होंने उन्हें और भी अधिक ताकत दी। द्रोण के अधीन प्रशिक्षण। पांडवों और कौरवों दोनों को गुरु द्रोण द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। द्रोण की विशेष कृपा अर्जित करते हुए अर्जुन अग्रणी धनुर्धर बनकर उभरे। दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई, क्योंकि अर्जुन लगातार उससे आगे निकल गया। वैक्स पैलेस लाक्षागृह। पांडवों को खत्म करने की साजिश में दुर्योधन ने अपने चाचा शकुनी के साथ मिलकर मोम का एक महल बनवाया और उसमें आग लगाने के इरादे से पांडवों को उसमें रहने के लिए आमंत्रित किया। अपने चाचा विदुर द्वारा चेतावनी दिए जाने पर पांडव एक गुप्त सुरंग के माध्यम से भाग निकले। तनाव का बढ़ना। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता अधिक तीव्र और खतरनाक होती गई। दुर्योधन की नफरत और पांडवों को खत्म करने की योजनाएं और अधिक स्पष्ट हो गईं, जो गहरी दुश्मनी को दर्शाती हैं, जो अंततः कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का कारण बनी। युवावस्था के दौरान प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और विभिन्न घटनाओं ने न केवल पांडवों के बढ़ते कौशल और गुणों को उजागर किया, बल्कि दुर्योधन और उसके कुछ भाइयों द्वारा पाले गए द्वेष और महत्वाकांक्षा को भी उजागर किया। इस बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने महाकाव्य संघर्ष की नींव रखी, जो महाभारत का केंद्र है। यहां हमने महाभारत का दूसरा एपिसोड पूरा किया। कल तीसरा एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक और सपोर्ट करें। जय श्री राम।